हेलो बच्चों, आज अपन थर्ड क्लास में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, या फोर्स के जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स लग रहा है और अगर आपके पास में और भी चार्जेज हैं तो वो एक्स्ट्रा जो चार्ज हैं वो दो इंडिविजुअल चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, उनके फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। मान के चलो यहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज Q नोट है, इस चार्ज पे यहाँ से Q1 फोर्स लगा रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा है Q2, यहाँ से Q3, यहाँ से ऐसे N है टोटल। ठीक है, ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस है वो आपके पास में R01 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास में R02, ये डिस्टेंस है R04, ऐसे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R0n। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि जो इंडिविजुअल चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, वो वेक्टर सम होता है सारे के सारे फोर्सेज का। मतलब द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन ए given charge is vector sum of forces exerted by समझ रहे हो कि जो टोटल फोर्स है वो सारे के सारे फोर्सेज का सम है। F01 नोट और Q1 के बीच में, नोट और Q2 के बीच में कितना फोर्स हो जाएगा F02, ऐसे ही F03 अप टू F0n तक। सारे के सारे चार्जेस के जब अपन सम को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स मिल जाएगा, और यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो F इक्वल्स टू कितना हो गया K Q नोट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर प्लस K Q नोट Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस K 3 का स्क्वायर K Q नोट Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर। देखो दोनों में पूरी टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, K Q नोट कॉमन आ रहा है, तो Q1 अपॉन R01 का होल स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर प्लस Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, K Q नोट समेशन ऑफ Qi अपॉन ROI का स्क्वायर, जहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके n, ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला। वापस से देख लो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में एक टेस्ट चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे उन, जैसे इन दोनों के ऊपर Q1 और Q नोट के बारे में बात करो, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स पे बाकी के चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सबके फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज। ठीक है ना, सेम है। F इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n तक वैल्यू रख दी, कॉमन ले लिया K Q नोट Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर, Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, Qn अपॉन R0n का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर सम की फॉर्म में लिखे तो I अपॉन R0I का होल स्क्वायर, यहाँ पे I की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक हो सकती है, n तक हो सकती है। ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। अब अपन बात करें इसके न्यूमेरिकल्स पे, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बोल रहा है कि दो चार्जेज हैं, एक पे है 9 इलेक्ट्रॉन चार्ज और दूसरे पे है 4 इलेक्ट्रॉन, और उनके बीच की डिस्टेंस है r। डिस्टेंस कितनी है r। बोल रहे हैं कि थर्ड चार्ज को उनके बीच में कहाँ रखा जाए कि जिससे दोनों के दोनों किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, कि जो टोटल फोर्स उन पे क्या आ जाए, सेम रहे। तो ऐसे मान के चलो ये Q1 है और ये आपके पास में Q2, इसकी वैल्यू है चार्ज Q1 की वैल्यू 9 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। अब ये चार्ज Q को कहाँ रखें जिससे जो फोर्स है इक्विलिब्रियम में रहे। मान लो अपन ने यहाँ पे रख दिया Q और इसकी यहाँ से डिस्टेंस है x,
तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स। बोल रहा है कि जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जितना फोर्स इधर है उतना ही फोर्स इधर होना चाहिए, ठीक। तो रख दो वैल्यूज, देखो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, के क्यू वन इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू टू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो के से तो के कैंसिल आउट हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। क्यू वन की वैल्यू कितनी, 9 इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ई से ई कट गया, आपको मिल गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी, तो दोनों साइड क्या कर देते हैं अपन, स्क्वायर रूट ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो कितना मिलेगा 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन आर माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3r माइनस 3x इक्वल्स टू 2x, तो 5x इक्वल्स टू कितना गया 3r। x की वैल्यू कितनी होगी 5/3r। देखो जैसे स्क्वायर रूट हटाएंगे तो एक प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का साइन आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस के साइन को कंसिडर किया है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, दो चार्ज थे, एक Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू थी 9e, Q2 की वैल्यू थी आपके पास में 4e, ठीक है। और आप दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस था वो था r। तो आपको बोला कि अब आप एक चार्ज q रखो, स्मॉल q रखो उनके बीच में कहीं पे, जिससे कि जो सिस्टम है कैसा रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। कोई दिक्कत है बोलो, पक्का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल चार्ज हैं q और वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना आपके पास में r। उनके मिड में एक अपन ने स्मॉल q चार्ज रख दिया, कितना चार्ज रख दिया अपन ने स्मॉल q। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए चार्ज स्मॉल q की क्या वैल्यू होनी चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, दो चार्ज हैं q, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास में r। डिस्टेंस कितनी है ये r। इनके मिड में यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज रख दिया अपन ने q, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया r/2 और ये डिस्टेंस कितना हो गया r/2। बोल रहा है कि पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान लेते हैं। पॉइंट बी पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसी कंडीशन में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होना चाहिए, वो आपको बोल रहा है, ठीक है। तो रखें अपन, देखो मतलब एफ ए, इधर एफ ए मान लेते हैं और ये ओ पॉइंट, तो ये एफ ओ हो गया। एफ ए प्लस एफ ओ कितना होना चाहिए 0, तो एफ ए इक्वल टू कितना हो गया माइनस का एफ ओ। ए की वजह से फोर्स लग रहा है वहाँ पे, जिस फॉर्मूला क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वैल्यू रखेंगे, के तो एज Q1 की वैल्यू कितनी है Q, Q2 कितना है Q है, और डिस्टेंस कितनी है आपके पास में R, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा अपन एफ नोट के बारे में बात करें, एफ ओ के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा माइनस के Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितनी लेंगे अपन r/2 का स्क्वायर। Q से Q कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट, तो Q अपॉन R इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का Q अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 4। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, Q अपॉन R इक्वल्स टू माइनस 4Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे भी आर स्क्वायर आएगा, सॉरी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 4Q। Q की वैल्यू कितनी होगी माइनस Q/4। जब यहाँ पे O पॉइंट पे रखे हुए चार्ज की वैल्यू माइनस Q/4 होगी तो सिस्टम कैसी कंडीशन में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो चार्ज Q रखे हुए हैं और उनके बीच का डिस्टेंस आपके पास में R। O पॉइंट मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया अपन ने स्मॉल q और बोला कि जो B पे फोर्स लग रहा है वो कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो अपन ने एफ और एफ ए प्लस एफ ओ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0, ट्रांसपोज कर दिया तो नेगेटिव साइन आ गया। बाकी कूलम्ब्स लॉ से वैल्यूज रखी और उसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि 4 आइडेंटिकल चार्ज हैं और उनकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम और वो रखे हुए हैं 2, 4, 8 ऐसे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है ना।
तो बोल रहे हैं कि जो ओरिजिन पे जो चार्ज रखा हुआ है, नहीं ओरिजिन पे नहीं, जो 2 मीटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। देखो ऐसे, ये आपके पास में ओरिजिन, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 4 पे, और यहाँ पे एक रखा हुआ है आपके पास में 6 पे, नहीं 2, 4, 8 पे रखे हुए हैं। तो 8 सेंटीमीटर पे चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पे भी रखा हुआ है 2 माइक्रो कूलम, यहाँ पे भी 2 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 3, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q4, वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो कूलम। बोले तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। बोल रहा है कि इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C, ये B। इधर कौन सा फोर्स लगेगा FA, इधर कौन सा फोर्स लगेगा FC, इधर कौन सा फोर्स लगेगा आपके पास में FB। ठीक है, तो B पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना अपने को। तो FA की वैल्यू कितनी आएगी, पहले अपन निकाल लेते हैं कि B पे A की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 2 माइक्रो कूलम, Q2 कितना है 2 माइक्रो कूलम, अपॉन डिस्टेंस कितना उनके बीच में 2 मीटर है ना, तो 2 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ गई आई कैप। 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4 कट गया, तो कितना मिलेगा आपको 9 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा 10⁻⁴। तो FBA की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 90 न्यूटन आई कैप। ऐसे अपन FCA निकालेंगे, ऐसे अपन FDA निकालेंगे। सिमिलरली FCA नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी FCA नहीं FCB नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस आई कैप आ जाएगा। K तो एज इट इज 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। C और B के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और माइनस का आई कैप कितना हो गया -90 न्यूटन आई कैप। FCB। अब मैं बात करूँ ऐसे FDB के बारे में, तो अब डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6, डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 माइनस आई कैप। ठीक है, देखो सोल्व करेंगे अपन जब FDB की वैल्यू, तो अपने को मिलेगा, सोल्व करो इसको, 36 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁴ सोल्व करेंगे, FDB की वैल्यू मिलेगी माइनस का 10 न्यूटन आई कैप। टोटल फोर्स B पे कितना हो गया FBA प्लस FCB प्लस FDB 19 आई कैप, 90 आई कैप माइनस 90 आई कैप माइनस 10 आई कैप। तो B पे फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है माइनस का 10 आई कैप। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़े से लैंग्वेज का फर्क है। आपको बोल रहा है कि A B C और D पे 4 चार्ज रखे हुए हैं, सिमिलर हैं 2 माइक्रो कूलम के, और डिस्टेंस है 0, 2, 4 एंड 8। तो B पॉइंट पे जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। एक बार फोर्स A की वजह से निकालेंगे, एक बार फोर्स C की वजह से निकालेंगे, एक बार फोर्स D की वजह से निकालेंगे। जो A का फोर्स है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई कैप आ गया। C का माइनस नेगेटिव में तो माइनस आई कैप आ गया, और D का भी माइनस आई कैप में, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस आई कैप। और टोटल चारों फोर्सेज को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड में आ सकता है, इवन आया हुआ भी है। देखो ऐसे दिया हुआ है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और आपको ऐसे बोल रहा है 4 आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए हैं स्क्वायर के कॉर्नर पे, और आपको ऐसे बोल रहा है कि बी पॉइंट के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लग रहा है। देखो ऐसे एक स्क्वायर है,
इसकी साइड ए है, यहाँ पे भी चार्ज Q, 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 ये A पॉइंट, ये B। तो बोल रहा है कि B पे कितना चार्ज फोर्स लगेगा। देखो A की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये है, B की वजह से, C की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स F डैश ऐसे निकलेगा, और D का फोर्स इसी डायरेक्शन क्या लोगे तो ये हो जाएगा आपका FD। तो अपन देखेंगे तो F इक्वल्स टू कितना मिलेगा, F डैश प्लस FD के इक्वल। तो पहले तो अपने को F डैश निकालना है, फिर अपने को FD निकालना है। ये A है तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2A के बराबर हो जाएगा। तो मैं FA निकालूं, FA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी A का स्क्वायर, एंड FC Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस सेम है, K Q अपॉन A स्क्वायर। तो FA की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। FC की वैल्यू कितनी हो गई, K Q स्क्वायर अपॉन, ये दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट है। तो अपन वेक्टर का जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं 45 डिग्री है। तो वैल्यू रख देंगे अपन, अपने को रिजल्टेंट निकालना है। तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर FA स्क्वायर प्लस FC स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, अंडर KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। कॉमन ले लेंगे अपने को, कितना मिलेगा, √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये मिल गई आपको F डैश की वैल्यू। अब अपन निकालेंगे FD। FD इक्वल्स टू कितना हो गया, Q1 Q2 K Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, √2A, तो √2A का होल स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। FD आ गया, F डैश A आ गया। तो आपने को अब टोटल फोर्स निकालना है। तो दो वेक्टर्स के बीच का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F cos थीटा होता है। तो सिंपली ऐड कर दो चाहे, ये F डैश की वैल्यू है ये। तो F इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, F डैश प्लस FD। F डैश की वैल्यू कितनी है, √2 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। कॉमन ले लो, अंडर √2 प्लस 1/2 न्यूटन। कोई भी एक पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स है उतना मिलेगा। क्या दिया होता है, एक स्क्वायर दिया होता है जिसकी साइड A थी, सारे के सारे कॉर्नर्स पे वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज Q रखा हुआ था, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा था कि कोई भी एक पॉइंट पे आप क्या निकालो, फोर्स निकालो, टोटल फोर्स। तो अपन ने पॉइंट B ले लिया, तो एक बार B पे फोर्स निकाला A की वजह से, एक बार C की वजह से, दोनों A और C का रिजल्टेंट F डैश आया, जिसकी वैल्यू मिली आपको √2 KQ अपॉन KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। थर्ड आपको D, वहाँ पे डायगोनल लेना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, तो √2A का होल स्क्वायर, दोनों फोर्सेज को क्या कर दिया अपन ने, ऐड कर दिया। तो आपका आंसर मिलेगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अंडर √2 प्लस 1/2 का 1/2 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोल रहा है कि इनफाइनाइट चार्ज है 4 माइक्रोकूलम के, और रखे हुए हैं 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर ऐसे डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस पे, ठीक है। एक ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का, और आपको उसके ऊपर निकालना है टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये आपकी लाइन हो गई, मान के चलो ये ओरिजिन है, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है Q0 1 कूलम, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, ऐसे फोर्स चार्ज रखे हुए हैं। Q1 4 माइक्रोकूलम, ये भी 4 माइक्रोकूलम, सारे 4 माइक्रोकूलम के। ये डिस्टेंस है 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर और ये 8 मीटर, ऐसे डिस्टेंस पे क्या रखे हुए हैं, चार्जेस रखे हुए हैं। आपको पूछ रहा है कि टोटल फोर्स निकालना है, ठीक है। तो F0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, F1 Q1 की वजह से, F2 Q2 की वजह से, F3 Q3 की, और F4 Q4, ऐसे इनफाइनाइट तक। K Q0 इंटू Q1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस K Q0 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस देखो 1, फिर रखा हुआ 2 पे,
0 1 2 पे रखा तो 2 का स्क्वायर, के क्यू नॉट क्यू 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, के क्यू नॉट क्यू 4 अपॉन 8 का स्क्वायर, ऐसे चार्ज रखे। ठीक है, तो देखो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q4 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रो कूलम है। तो ये अपन कॉमन ले लेंगे, तो K की वैल्यू कितनी, K Q नॉट Q1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ऐसे बनेगा। वैल्यू रखेंगे K की 9 इंटू 10⁻⁴ 9 इंटू 10⁻⁴ 9। Q नोट की वैल्यू कितनी है 1, Q1 कितना है 4 माइक्रो कूलम। ये क्या बन रहा है आपके पास में 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16। तो ये बन रही है आपकी जीपी, क्या बन रही है आपके पास में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का क्या फॉर्मूला तो पता है आपको, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻³ और इसका सम मिलेगा a/1 - r। तो 36 इंटू 10⁻³ a की वैल्यू कितनी है 1 और r की वैल्यू कितनी है 1/4 है, तो 1 - 1/4, 36 इंटू 10⁻³ 4/3 कितना हो जाएगा 48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सबसे अच्छा क्वेश्चन है। -i डायरेक्शन में सारे फोर्स लगेंगे इस वाली डायरेक्शन में, F1 F2 इधर ही लगेंगे सारे, तो डायरेक्शन के लिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे 48 इंटू 10⁻³ माइनस का i। कोई दिक्कत है, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।